नमस्कार मेरे प्यारे दर्शक वृंद। आइए आज मैं आप सबको वेद और कुरान का बुनियादी शिक्षा में कितना कुछ फासला है, वेद मंत्र के प्रमाण और कुरान के आयतों के प्रमाण को तुलनात्मक जांच परख कर लेते हैं। उसके बाद नतीजा आप सबके सामने रहेगा ही। सबसे पहले वेद मंत्र की तरफ चलते हैं। मैंने आज अथर्ववेद का कांड संख्या 7 का, सूक्त संख्या 81 का, मंत्र संख्या 5 ले रखा हूं। आइए, इस मंत्र का मंत्रदृष्टा ऋषि अथर्वा है। मंत्र का देवता सावित्री, सूर्य, चंद्रश्च है और मंत्र का छंद स्वराडास्तार पंक्ति है। मंत्र को उच्चारण करने का प्रयत्न कर लेते हैं। ओम यो अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तस्य त्वं प्राणेन प्यायस्व आ वयं प्यासीषिमहि गोभिरश्वैः प्रजया पशुभिर्गृहैः धनेन। इस मंत्र का पदपाठ को भी उच्चारण करने का प्रयत्न कर लेते हैं। यह अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः तस्य त्वं प्राणेन आप्यस्व आ वयं प्यासीषिमहि गोभिः अश्वैः प्रजया पशुभिः गृहैः धनेन। आइए इस मंत्र का पदपाठ का भावार्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। यह असमान द्वेष, जो हम सबसे द्वेष करता है। यम वयम द्वेषमः, जिससे हम सब द्वेष करते हैं। तस्य प्राणेन आप्यस्व, उसके प्राण से तू बढ़ जा। गोभिः अश्वै प्रजया पशुभिः गृहैः धनेन वयम आप्याशीषिमहि। गौएं, घोड़े, संतति, पशु, घर और धन से हम बढ़ें। दर्शक वृंद, आइए इस मंत्र का मूल सार क्या है उसको जान लेते हैं। हे परमात्मन, जो हमसे वैर विरोध रखता है और जिससे हम शत्रुता रखते हैं, उसे भी दीर्घायु प्रदान कर। वह भी फूले फले और हम भी समृद्धिशाली बने। हम सब गाय, बैल, घोड़ों, पुत्र पौत्र, पशु और धन धान्य से भरपूर हों। सबका कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो। दर्शक वृंद, उपर्युक्त मंत्र में विश्व कल्याण की कितनी उच्च और उदात्त भावनाएं हैं। संसार के सारे साहित्य को पढ़ लीजिए, इनसे सुंदर और मनोरम विचार आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। देखिए, मंत्र में एक शब्द आया है आप्यायस्व। तो आप्यायस्व का अर्थ क्या होता है, मैं वामन शिवराम आप्यकृत शब्दकोश से दिखा रहा हूँ, संस्कृत हिंदी शब्दकोश। तो देखिए यहाँ पर आप्याय लिखा हुआ है। आप्याय, तो इसका अर्थ दिया पूरा होना, फूलना, मोटा होना। तो यहाँ पर फूलना और मोटा होना का हमें नहीं चाहिए, यहाँ पूरा होना यह लागू होता है। उसी तरह दूसरा दिया आप्याय्य, इसका अर्थ दिया संतुष्ट होने के योग्य, प्रसन्न होने के योग्य। जो मंत्र में बातें आया हुआ आप्यायस्व, यानी जो शत्रु है, हमारे बैरी है, उसको भी जीने का अधिकार है। वो भी यहाँ सुख शांति से रहे, वो भी अपने जो समृद्धि है उसको पाए, फूले फले। यह बात आई थी, तो बिल्कुल मिल रहा है सब। दर्शक वृंद, अब मैं आप सबको ले चल रहा हूँ कुरान की शिक्षा की तरफ। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ, यह कुरान का तीसरा सूरा है। इस तीसरा सूरा का नाम है अल इमरान। इस अल इमरान का 28वां आयत में ले रहा हूँ। आप सबके सामने अरबी में भी दिखा रहा हूँ, आप सब लोग पढ़ सकते हैं। उसी अरबी को
अरबी ज़ुबान में अंग्रेजी में लिखा हुआ है, देखिए यह भी मैं दिखा रहा हूँ, और अंग्रेजी में अनुवाद भी दिखा रहा हूँ, यानी अंग्रेजी का ट्रांसलेशन भी यहाँ दिखा रहा हूँ। और मैं देखिए यहाँ हिंदी में भी है, मैं हिंदी पढ़ता हूँ। मोमिन, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को मित्र न बनाए, और जो कोई ऐसा करेगा तो उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं, सिवाय इसके कि तुम उनसे पूरी तरह सतर्क रहो, और अल्लाह तुम्हें अपने आप से सावधान करता है, और अल्लाह ही की ओर लौट कर जाना है। तो इस आयत में मुख्य करके बात यह बताया गया कि जो गैर मुसलमान हैं, यानी जो काफिर हैं, उनके साथ मोमिन लोग मित्रता न बनाए। देखिए बड़े कठोर के साथ यहाँ बताया जा रहा है। मोमिन का दोस्त यानी मोमिन का मित्र सिर्फ मोमिन ही हो सकता है, बाकी लोग नहीं हो सकते, बात यह बताया जा रहा है। तो जितने भी गैर मुसलमान हैं उनके साथ मोमिन लोग दोस्ती नहीं करना। अगर मोमिन गैर मुस्लिमों के साथ, काफिरों के साथ अगर दोस्ती करता है तो उसको अल्लाह के साथ कोई संबंध नहीं रहता। आयत बिल्कुल क्लियर के साथ बता रहा है। देखिए तो कुरान की शिक्षा, और मैं दूसरा सूरा से भी ले रहा हूँ। देखिए यह है सूरा संख्या 4, यानी इस सूरा का नाम है अन-निसा। इस अन-निसा सूरा का मैं आयत ले रहा हूँ 89, यानी 89। देखिए मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, यह अरबी में भी है, आप सब लोग पढ़ सकते हैं। उसी अरबी ज़ुबान को अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, देखिए ये भी पढ़ सकते हैं आप लोग। और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी किया हुआ है, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं अंग्रेजी में। मैं पढ़ता हूँ हिंदी में, क्या लिखा है देखिए। वे तो यह कामना करते हैं कि उन्हीं के समान तुम भी काफिर हो जाओ तथा उनके समान हो जाओ, अतः उनमें से किसी को मित्र न बनाओ जब तक अल्लाह की राह में हिजरत न करे, और यदि वह इसे स्वीकार न करे तो उन्हें जहाँ कहीं पाओ पकड़ो और मौत के घाट उतारो। ना ही उनमें से किसी को मित्र बनाओ और ना ही सहायक बनाओ। देखिए कितना कठोर तरीके से कुरान में बताया जा रहा है। जो गैर मुसलमान हैं, यानी काफिर हैं, उनके साथ दोस्ती तो करो ही नहीं। देखिए और उनको कन्वर्ट होने के लिए फोर्स करो, यह बताया जा रहा है। फोर्स करो, अगर नहीं मानता है तो ज़बरदस्ती करो। देखिए ज़बरदस्ती में भी नहीं मानता है तो उसको मौत के घाट उतारो, घात में लगाकर, यानी घात में रहकर उनको मौत के घाट उतारो। भाई यहाँ पर जितने भी गैर मुसलमान हैं उनके साथ मित्रता तो करता ही नहीं है। कुरान में तो देखिए कितना कठोर शिक्षा है यहाँ पर, यानी मोमिनों के सिवा बाकी दूसरे जितने भी इंसान हैं वही इंसान नहीं। काफिरों को देखिए मौत के घाट उतारने की बात करता है। तो यहाँ पर इस कुरान में कोई ऐसा शिक्षा दिखता है आप सबको? देखिए इंसानियत के लिए कोई शिक्षा है? दर्शक वृंद, वेदों में जो बातें आई थी और कुरान में जो बातें आ रहा है, देखिए कितना अंतर है। वेदों में बताया जा रहा था कि वहाँ पर जो शत्रु है यानी वैरी है, उनको वेद क्या करके घोषणा कर रहे हैं कि शत्रु या बैरी को भी जीने का अधिकार है, वह भी दीर्घायु हो, फले फूले, उसमें भी ज्ञान का अंकुर प्रस्फुटित हो, समाज में उसे सम्मान के साथ मानवीयता का व्यवहार होगा तो उसको अवश्य सत्यता पहचान करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। वेद मंत्र का मूल संदेश और शिक्षा यही है कि आपस में भाईचारा कायम करते हुए परस्पर मिलकर आगे बढ़ो। देखिए वेद में इतना इतना गहन शिक्षा दिया हुआ है, और दूसरी तरफ देखिए कुरान क्या कह रहा है।
कुरान क्या कह रहा है कि कुरान का खास संदेश क्या है कि मोमिन बाहेक जितने भी बाकी इंसान हैं उनको काफिर नाम देकर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव देता है। नहीं माना तो जोर जबरदस्ती करता है, फिर नहीं माना तो घात में रहकर उनको मौत के घाट उतारने का संदेश देता है। देखिए भाई, कुरान के अंदर मानवीयता, मानवीय मूल्य, मान्यताओं के कोई जगह है? कोई जगह। कुरान के अंदर मानवीय मूल्यताओं के लिए कोई जगह नहीं। सीधा सीधा सा कितना कठोर शिक्षा है। शिक्षा भी क्या बोलें, इसको शिक्षा बोलते हैं। शिक्षा जो वो शिक्षा तो वह होता है जो इंसान को आगे बढ़ाए, सबको हित के लिए सोचे, उसको शिक्षा बोलते हैं। यहाँ तो मारने मारने काटने की बात हो रही। तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि एक तरफ वेदों में कितना भाईचारा और जो सुख दुख में साथ रहने की किस तरह की बातें बताया जा रहा है, और कुरान में क्या बोला जा रहा है कि कुरान में तो भाईचारे की रिश्ते के लिए तो दूर दूर तक कोई ठिकाना भी नहीं। ताजुब की बात, आप सब लोग खुद समझ सकते। दर्शक वृंद, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं फिर अगले कड़ी।